Hare Krishna, everyone. Thank you so much for coming back and joining and encouraging us. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna. I see so many new faces today. Names today, actually. Don't see the faces, but I see the names. Everybody, please welcome. And thank you so much for joining. In this pandemic, I hope everybody is doing well. I know many of you are going through a lot, like, so many have COVID, so many got out of COVID, so many people have other issues. But remember one thing, Krishna is always there and he's helping us. So stay tuned and just be here. Thank you. Anybody have any concern, questions, something to share? Please unmute yourself and go ahead till Prabhuji join. Oh, okay. I see so many new people, like my friend, my sister-in-law, my mentor. So many people are there. Thank you. Okay, so let me find out it's Prabhuji join or not. So let me continue sharing my screen, and then do you guys want to listen to Kirtan for a few more minutes? Okay, let me start. Wi-Fi चालू करेंगे. connection. Prabhuji join? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, everyone. Sorry, 2 minutes late हो गए. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, प्रभु जी. Hare Krishna. ठीक है जी, बस शुरू करने वाले हैं. 1 मिनट दे दीजिए बस. 1 मिनट इनफैक्ट. बस Prabhuji, हो Hare गया. Krishna. We have so many new people joining today. So Oh, we would wonderful. like to देखें. welcome. Everybody, please, if you can share your video, would be great. So we can take your darshan. Mm-hmm. Okay. माता जी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या शुरू करें? आप इंट्रोड्यूस करेंगे नए लोगों को? Yeah, sure, Prabhuji. आपने वेलकम कर दिया सबको? हाँ, मैंने किया, पर फिर भी मैं करती हूँ. द्विजा जी करके है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है. सो वी वेलकम हर. मैं पहले से जाती हूँ. अनु माता जी हमेशा आते हैं. अनु माता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन. बल्ला माता जी जो है वो प्रभु जी की मम्मी है. सो माता जी दंडवत प्रणाम, वेलकम, थैंक यू. बीरेन उपाध्याय वो हमारे दोस्त है. ही इज गोइंग थ्रू a lot now. उनको कोविड हुआ था, पर अभी ठीक है. कृष्णा की मर्जी से ही एब्सोल्युटली फाइन. तो बीरेन वेलकम अगेन. चावला मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर. सो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उनको हम हरे कृष्णा जी.
तो वो आती है हमेशा. सो थैंक यू चवला फॉर ज्वाइनिंग अगेन. धर्मेंद्र पटेल हमेशा आते हैं. लास्ट टाइम उनको वो होली पूजा थी इसलिए नहीं आ पाए, पर बोल रहे थे कि सॉरी. मैंने बोला प्रभु जी याद कर रहे थे आपको, हम सभी आपको मिस कर रहे, सो आप आए. थैंक यू सो मच. I also miss him. थैंक यू प्रभु जी. एच पटेल, आई थिंक वो रश्मि माता जी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. रश्मि माता जी आप ही हो ना एच पटेल? वो हमारी लाइक फ्रेंड है, मेंटर है, सब कुछ है. क्षमा बहन, वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन. आपने ज्वाइन किया, अच्छा लगा. यस माता जी में. अच्छा, रश्मि माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. वो आईपैड से हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा. हरे कृष्णा. माधवी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक. माधवी हमारे साथ काम करती है, बहुत ही अच्छी है, टैलेंटेड है. रोहन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आप भी शेयर कर सकते हैं, आप हमेशा आते हो. सो थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन. Vatsala is my cousin sister. वत्सला आपकी सिस्टर है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. और इनके बेटे हैं उमांश. आज वो शायद कुछ बिजी लग आए रहे हैं. हैं. उमांश इज हियर. उमांश इज हियर. अच्छा, आई कैन नॉट सी उमांश, मेरे मोबाइल पे इतने दिख नहीं रहे हैं, बट उमांश. हाँ. ओके, Yeah. चलिए. संकेत प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उमांश. संकेत प्रभु हैं, वरुण प्रभु जी हैं, अनु प्रभु माता जी हैं, सब हैं. सरला रत्रा, आई थिंक आज ये मेरी मासी हैं, ये भी इंडिया से हैं. हाँ. तो चलिए इनको भी आज वेलकम करते हैं. फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ये. सरला माता very जी, much. वेलकम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. शीतल माता जी, वो मेरी भाभी है, वो ज्वाइन हुई है. तो थैंक यू भाभी फॉर ज्वाइनिंग. आपके ब्लेसिंग्स देना. पीयूष प्रभु जी भी हैं आज. हरे कृष्णा. उर्मिला जोशी मेरी मम्मी है. मम्मी, हरे कृष्णा. उर्मिला पटेल आंटी हमेशा आते हैं. थैंक यू आंटी. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. वत्सला माता जी. Many more is joining. Piyush Prabhuji, thank you so much for joining back. So I think we cover almost everybody. जैसे जैसे आएंगे, we'll welcome them again. चलिए बढ़िया, शुरू करते हैं. चलिए ठीक है, मैं शेयर करती हूँ. क्या टाइम हो गया? 6 मिनट निकल गए हैं. चलिए आज 1-2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया फर्स्ट वर्स में कि बॉडीली अटैचमेंट की वजह से इतना ज्यादा जो है अर्जुन इतना ज्यादा बॉडीली अटैचमेंट में दिख रहे हैं कि उनकी आंखों में से पानी निकल रहा है, उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है. और ऑफ कोर्स हमें ये जानना चाहिए कि अर्जुन जो है एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, पर वो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि हम लोग जो है रिलेट कर सके कि कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम इतनी ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि हम समझ नहीं पाते क्या करें, और उसकी वजह से शरीर कांपने लगता है, आंख, और कई बार रोना भी आ जाता है. ये सारी चीजें जो हैं ये बता रहे हैं. फिर हमने सेकंड चैप्टर सेकंड वर्स किया जहां भगवान पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए श्री भगवान उवाचा हमने शुरू किया, जहां पे हमने भगवान की डेफिनेशन जानी कि भग मतलब 6 ऑप्युलेंसेस होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और वान मतलब जो उनको रखता है, तो वो हो गए. और फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, घबराओ मत. और ये उनको थोड़ी सी एक्चुअली आप कह सकते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं फटकार लगाना, वो लगा रहे हैं कि ये इम्प्योरिटीज तुम्हारे पे कहाँ से आ गई. तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ये जो अटैचमेंट्स होती हैं वो इम्प्योरिटीज भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं. पर हमने फिर ये भी डिस्कस किया था इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को, अपने घर परिवार वालों को बोलेंगे हमें तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है और उनको छोड़ दें, ऐसा नहीं है. ओवरली अटैचमेंट, और जहाँ गलत हो वहां की अटैचमेंट्स की बात हो रही है. अदरवाइज हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और हमें इसको पूरा करना है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा. चलिए आइए अब हम थर्ड करते हैं. आज शुरू करेंगे थर्ड से. एक्चुअली हमने उस दिन थर्ड भी थोड़ा सा किया था जहाँ पे उमांश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि लोग भगवान कह रहे हैं कि लोग भी तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे तो लोगों का क्यों सोचना है. और बहुत लोगों ने अच्छे आंसर दिए थे कि एज अ राजा
उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था और क्षत्रिय का काम था प्रोटेक्ट करना। तो ये सारी हमने चीज करी थी। फिर भी क्योंकि हमने उस दिन प्रॉपरली थर्ड नहीं किया था, तो एक बार उसको सिर्फ फिर टच कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। प्रभु जी, सॉरी टू हाँ जी, इंटरप्ट, हाँ जी। मुझे आपसे एक बात याद करानी है कि लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था कि जरासंध के साथ जब युद्ध किया तो भगवान ओ जी जी जी, बिल्कुल, तो बेफिक्र अगर आप रहिए, उसको भी उसकी कहते हैं। उसकी मैंने तैयारी कर रखी है। और मैं चौथे वर्ड्स पे जो अब हम आएंगे, ये मैं सिर्फ थर्ड टच कर रहा हूँ। हम जैसे ही हाँ। चौथे वर्ड्स पे आएंगे तो कुछ चीज हम डिस्कस करेंगे जिसमें वो स्टोरी जो है वो डाल दी जाएगी एज एन एग्जाम्पल। तो बेफिक्र रहिए, मुझे याद है गुड। और बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे याद आया है, हम करेंगे। चलिए देखिए, क्लाभियम मास्म घमा पार्थ, थर्ड वर्ड्स कर रहे हैं हम। नैतत्त्वयि उपापाद्यते शुद्रम हृदय दौर्लभ्यम त्वक्तोस्तिस्त परम तपा। सब वर्ड्स देख पा रहे हैं? एक बार देख लें। हे हे प्रथा पुत्र, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो। देखिए भगवान क्या डांट लगा रहे हैं कि जो लोग अपने उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं लड़ना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान उसको क्या कह रहे हैं? नपुंसक जिसको कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए क्या जबरदस्त, क्या कठोर वर्ड एक तरीके से समझ सकते हैं। पर कई बार देखिए, अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि भगवान जो है वो एक गुरु का रोल कर रहे हैं। और गुरु का काम क्या है? कई बार अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए कई बार डांट भी लगानी पड़ती है। क्योंकि देखिए अगर आप हमेशा ही प्यार की बातें करते रहेंगे, कभी वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए जैसे पेरेंट्स भी हैं, बच्चों को कभी कभी डांट लगाते हैं, बच्चा बोलता है नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना, पर बच्चे पेरेंट्स डांट लगाते हैं, खड़े हो जा, जल्दी उठ जा, तैयार हो जा, जाना ही होगा। क्यों? उसकी भलाई के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि अरे ऐसे बच्चे को डांट लगा रहे हैं। पर एक्सटर्नल चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए। पेरेंट्स को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या ठीक है। इसीलिए भगवान भी यहाँ पे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं कठोर। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है वो कठोर है। नहीं, हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कैसे भगवान जो है अपने भक्तों के लिए पीठ पे लात भी खाने को तैयार है। और हम आज और बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी हम जब शुरू करेंगे, इवन आप जो स्टोरी पढ़ेंगे उस रन छोड़ की, उसमें भी हम देखेंगे। पर कहने का क्या मतलब है कि एक्सटर्नली हमें लगता है कि भगवान जो है वो कठोर है, लेकिन भगवान हमारी भलाई के लिए ही हमें कई बार डांट लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डांट लगा रहे हैं। और यही नहीं, क्या कह रहे हैं आगे देखिए, हृदय दुर्लभम। हृदय दुर्लभम मतलब क्या हो गया? वीकनेस ऑफ हार्ट। जैसे कई बार हम सोच नो नहीं मेरे से ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अर्जुन जो है उनके केस में बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या उनको शाबाशी नहीं दे रहे हैं। जबकि अर्जुन क्या बता रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं लड़ रहा, मैं इसलिए नहीं लड़ रहा। 4 रीजन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ये हृदय दुर्लभ है, तुम्हें लड़ना ही होगा। और आगे हम जैसे जैसे देखेंगे, अगर हमारे मन में अभी भी कोई डाउट है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारे अभी डाउट्स और आगे क्लियर होते चले जाएंगे। अभी हम देखेंगे 7th वर्स में भी आज हम देखेंगे कि भगवान क्यों बता रहे हैं उन्हें। तो यहाँ पे जो है भगवान उनको कह रहे हैं कि ये छोड़ दो, ये वीकनेस जो तुम्हारे अंदर ये जो नपुंसकता जो दिख रही है वो छोड़ दो और खड़े हो और फाइट करो। तो ये तीसरा वर्स है। अब देखिए चौथा शुरू हो गया आज। अर्जुन उवाचा, माता जी आ गया तीसरा चौथा वर्स स्क्रीन पे। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि भूजारः अरिसूदना। ट्रांसलेशन पे आ जाइए माता जी, थोड़ा ऊपर लीजिए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि जो सीनियर्स होते हैं, ऐसा वैदिक कल्चर था, अब तो आजकल ये बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन वैदिक कल्चर क्या कहता है कि जब कोई सीनियर अगर कभी कुछ गलत भी कह दे और हमें पता हो कि वो गलत है, फिर भी हमें फटाक से, जिसको कहते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, हमें बुरी तरह उनसे बात नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें बदतमीजी से नहीं उनके साथ पेश आना चाहिए, क्यों ना वो गलत भी हो। ऐसा वैदिक कल्चर कहता है। देखिए लेकिन आजकल कलयुग है, तो आजकल ये सारी बातें अप्लाई नहीं होती हैं, पर ऐसा हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कहते हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन उस बात को ले रहे हैं और कह रहे हैं
कि भगवान आप हो मधुसूदन, और हमने डिस्कस किया था कि मधुसूदन मतलब क्या, कि भगवान ने मधु जो राक्षस था उनको मारा, और बोल रहे हैं आपने, आपका नाम अरिसूदन भी है, तो भगवान ने अरि करके जो राक्षस था उसको भी मारा। तो बोल रहे हैं आपने तो सारे राक्षसों को मारा, लेकिन आपने तो कभी अपने टीचर को नहीं मारा। क्या आपने सांदीपनि मुनि को मारा? नहीं मारा। क्या आपने उग्रसेन को मारा? नहीं मारा। तो आप मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भीष्म को, पितामह को और द्रोणाचार्य को मारूं? क्यों ऐसा कह रहे हैं अर्जुन? देखिए, क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो उनके जिसको कहते हैं एक बड़े समान थे, और द्रोणाचार्य उनके टीचर थे। उन्होंने सारे उनसे जो आर्ट थी लड़ने की वो उनसे सीखी। तो वैदिक कल्चर के हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो अगेंस्ट है। तो फिर कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा? कोई पूछ सकता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने वेद लिखे और आप ही ऐसे कर रहे हो। पर जैसे हमने डिस्कस किया था, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से एक तो चीज को बदल सकता है फॉर अ हायर प्रिंसिपल, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अर्जुन एक चीज भूल रहे हैं कि जब द्रोणाचार्य से अर्जुन ये कला सीख रहे थे लड़ने की, तो हालात वो देख पा रहे थे। जो द्रोणाचार्य थे वो कोई छोटे मोटे टीचर नहीं थे। वो देख पा रहे थे कि कौरवों और पांडवों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ आगे होगा, क्योंकि कौरव जो थे वो बचपन से ही पांडवों के अगेंस्ट थे, पांडवों को तंग करना चाहते थे। हम जानते हैं भीष्म को कैसे तंग किया, फिर जब बड़े हुए तो लाख में जलाने की कोशिश करी, लाख के घर में। तो वो ये देख पा रहे थे। इसलिए जब जब द्रोणाचार्य अर्जुन को कला सिखा रहे थे धनुष बाण की, तब उन्होंने उस टाइम पे, ये महाभारत में स्टोरी है कि उन्होंने उस टाइम पे एक वाव लिया उनसे, मतलब उनको बोला कि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि आगे जब तुम्हारा युद्ध होगा कौरवों के साथ या किसी के साथ भी, और अगर तुम्हें मेरे अगेंस्ट लड़ना पड़े, ये द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, तो तुम लड़ने में हिचकिचाओगे नहीं, तुम अपना बाण उठाओगे। तो पहले एक तो ये चीज है कि उनको गुरु से परमिशन मिल चुकी थी, या आप ये कह सकते हैं परमिशन क्या, इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी। इंस्ट्रक्शन और परमिशन में बहुत फर्क है। देखिए, परमिशन ये कि क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन ये कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आगे ये युद्ध जरूर होगा, और इसलिए तुम मेरे अगेंस्ट जरूर फाइट करना। ये नहीं कि घबरा जाना कि मेरे गुरु हैं तो फाइट करना। तो ये, तो एक तो ये बात, और ऐसे भीष्म पितामह के साथ भी हुआ था। तो अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये तो सब अच्छे लोग थे एक तरीके से, तो फिर उन्होंने उन्होंने आ, उनका साथ क्यों दिया? कौरवों के साथ वो क्यों थे? या भीष्म पितामह जो थे वो तो इनफैक्ट भीष्म पितामह ने तो दुर्योधन को समझाया भी कि युद्ध मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर भी भीष्म पितामह हटे क्यों नहीं, उस टाइम पे क्यों रहे? तो देखिए, इसमें एक महाभारत की स्टोरी आती है कि कैसे भीष्म पितामह जब पांडवों से मिले तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि तुमने ये सारे साल बहुत मुश्किल से निकाले हैं, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ। तो पर मैं क्या करूं? मैंने मैंने इनका नमक खाया है, और इन लोगों की एक तरह से वोट पाल नहीं कह सकते, लेकिन जैसे भीष्म पितामह जो है वो किंगडम में बहुत, इनके राज्य में बहुत टाइम से रह रहे थे, तो फाइनेंशियली भी उन्होंने उनको मेंटेन किया था। तो इसलिए, तो अब कोई ये पूछ सकता है कि कोई ये पूछ सकता है पर फिर भी ये नमक खाने वाली क्या स्टोरी आ गई? ये तो देखिए, इसके पीछे भी एक और स्टोरी है कि जब हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जब शांतनु जो भीष्म पितामह के फादर थे, वो जब सत्यवती से शादी करना चाहते थे, तो सत्यवती ने बोला कि मैं शादी तभी करूंगी जब मेरा कोख से जो बेटा निकलेगा वो राज्य गद्दी पे बैठेगा और भीष्म नहीं बैठेगा। तो भीष्म पितामह ने बोला ठीक है, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, अब तो कर लो। तो सत्यवती ने बोला नहीं 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 नहीं, अभी भी एक बात है, अगर तुमने शादी कर ली तो फिर तुम्हारा जो बेटा होगा वो बोलेगा कि मैं गद्दी पे बैठूं, इसलिए राज्य गद्दी पे बैठूं, इसलिए मैं तुम्हारे फादर से शादी नहीं कर सकती। तो भीष्म पितामह ने उस टाइम पर प्रतिज्ञा ली कि ठीक है, मैं कभी भी शादी भी नहीं करूंगा, हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा। तो उनका नाम देखिए भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि कई बार की भीष्म मतलब क्या, कि जिसको कहते हैं टेरिफिक, कोई बहुत जबरदस्त कोई आपने चीज ली है, जैसे हम बोलते हैं भीष्म लड़ाई हो रही थी, तो तो भीष्म इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया क्योंकि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त वाव ले लिया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, कभी भी हमेशा ही ब्रह्मचारी रहूंगा। तो तो फिर और उस टाइम पे उन्होंने एक और वाव लिया था
और वो क्या वाव लिया था कि मैं हमेशा ही इस जो राज्य में, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, उस राज्य की मैं हमेशा ही रक्षा करूंगा। तो इसकी वजह से वो जो थे कौरवों के साइड थे। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि अभी तक हम बात करते आए हैं कि धर्म अधर्म की बात करते आए हैं, तो ऐसा भीष्म पितामह तो समझदार थे, तो क्या वो समझ नहीं पा रहे कि ये जो है ये अधर्मिक काम हो रहा है, तो वो छोड़ देते कौरवों के साइड, क्यों वो पांडवों की साइड रहे? तो देखिए हमारे आचार्य इसके पीछे और बहुत रीजंस बताते हैं, जिसमें से कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा। एक रीजन तो ये कि भगवान ने जानबूझ के लीला करी कि भीष्म पितामह उसी साइड रहे। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए भगवान दिखाना चाहते थे कि अगर भीष्म पितामह जैसा भी कोई पावरफुल आदमी हो, कोई बहुत पावरफुल आदमी हो, फिर भी अगर वो अधर्म की साइड है तो उसकी हार जरूर होगी। पहला पॉइंट ये कि आप कितने भी धनुष बाण की विद्या जानते हो, या महारथी हो, या दशरथी हो, या आप पीएचडी हो, या कुछ भी हो, आप इंजीनियर हो, लेकिन आप अधर्म की साइड हैं तो जल्दी ही आपकी हार होगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये बताना चाहते थे भगवान की परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि परित्राणाय साधुना, भगवान साधुओं को बचाना चाहते हैं, और जो 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 तंग करने वाले लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनको मारना चाहते हैं। तो देखिए कई क्षत्रिय थे जो कौरवों की तरफ थे, तो वो गलत काम कर रहे थे। ऑल्दो क्षत्रिय थे लेकिन वो उनकी तरफ थे, अधार्मिक तरफ थे। तो भगवान चाहते थे कि ऐसे जो क्षत्रिय हैं वो भी सारे एक साथ आके मैं एक ही बारी में उनको खत्म कर दूं। तो वो एक दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन क्या था, देखिए कि भगवान जो है वो एक शिवलरी रास खेलना चाहते थे। अब ये एक पॉइंट है जो आज हम समझेंगे, एक नया पॉइंट है। ऐसा बताया जाता है कि 5 जो हैं वो मेन रास होते हैं। रास मतलब क्या? ये डांडिया रास वाली नहीं बात हो रही है, ये अलग तरह का रास हो रहा है। जैसे हर हर आदमी जो है, एक जिसका कहते हैं एक नेचर है, जैसे एक होता है दास्य रास। दास्य रास मतलब क्या? कि आप और भगवान के बीच में दास का वो है कि आप जो है भगवान के दास बनना चाहते हैं, और भगवान जो है वो आपके पूजनीय हैं, तो आप हमेशा दास की तरह रहते हैं उनके, जो आप बोलेंगे वो होगा। फिर एक जैसे हनुमान जी, देखिए हनुमान जी जो है वो दास्य रास में है। वो रामचंद्र जी के हमेशा दास बन जाते हैं, बना चाहते हैं। एक है, फिर दूसरा होता है साख्य रास। साख्य रास मतलब क्या है कि आप फ्रेंडशिप लेवल पे हैं। जैसे देखिए अर्जुन और कृष्ण फ्रेंडशिप लेवल पे हैं। आप महाभारत पढ़े, दोनों एक बिस्तर पे भी सोया करते थे, शेयर किया करते थे, साथ में दोनों बैठ के खाया पिया करते थे। अब कृष्ण भगवान के साथ हम लोग तो नहीं खा सकते, आप देखते हैं इवन भीम भी नहीं ऐसे उस लेवल पे आता था, लेकिन अर्जुन और वो जो थे वो एक लेवल पे थे। तो वो हो गए कृष्ण भगवान जो थे एक लेवल पे थे, तो ये हो गया साख्य रस। फिर एक होता है वात्सल्य रास। अब आप देखिए यशोदा माता जी जो थी वो वात्सल्य रास में थी। वो हर तो भगवान को हम जो हैं वो समझते हैं कि वो हमारे बच्चे के समान है। आप देखिए स्पेशली गुजराती जो होते हैं, ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी फैमिली में चले जाइए, आप देखिए वहां पे सब जो है भगवान के गोपाल गोपाल की मूर्ति होती है उन लोगों के घर में मैक्सिमम। तो वो भगवान को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं कि ये मेरा लाला है। प्यार से उनको दूध पिलाते हैं, चपातियां खिलाते हैं। मैंने देखा है एक फैमिली में जाके, बहुत जबरदस्त तरीके से, जिसको कहते हैं बड़े प्यार से सेवा करते हैं इस बच्चे की तरह। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है एक घर में कि वो उन्होंने कंबल लपेटा हुआ होता है भगवान को। वैसे भगवान को ठंड तो लगती नहीं है, ये सारी चीजें तो उनसे ही आ रही हैं, पर एक प्यार की बात है, एक जिसको कहते हैं हार्ट में जो एक रेसिप्रोकेशन करने का वो होता है। आप वृंदावन में चले जाइए तो आप देखेंगे वहां पे जो पोशाक वाले होते हैं वो भगवान के इस तरह के पोशाक बनाते हैं कि उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है, उन्होंने वो पहना हुआ है। तो ये कि प्यार की बात है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को जीन्स पहना दें। ये एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वैदिक उसके खिलाफ है। क्योंकि एक मंदिर में ऐसा हो गया था, वो एक अलग स्टोरी है, वो आज हम नहीं कभी करेंगे। पर ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। पर भगवान को कंबल डालना ये एक प्यार का जिसको कहते हैं एक एक्सप्रेशन है। फिर एक होता है एक न्यूट्रल रास, जिसको शांत रास कहते हैं, कि न्यूट्रल है आप, कोई मतलब एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है मानते हैं भगवान है, लेकिन ना कोई साख्य, ना कोई दास्य है, ना कोई वो। और एक होता है माधुर्य रास, 5वां। ये जो माधुर्य रास है ये क्या है, जैसे गोपीज थी उनको एज जैसे पति उस मूड में देखती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान हमें किसी और से शादी नहीं करनी,
हमने तो आपको अपने मन में अपना पति मान लिया। तो ये होते हैं, ये ऐसे 5 मेन रास हैं। और फिर एक सब रासेस भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे रास हैं। तो उनमें से एक रास है शिवलरी रास। इसका हिंदी में क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, पर शिवलरी मतलब कि आप जो है भगवान के साथ जरा इस तरह का आदान प्रदान करना चाहते हैं। ये भी एक प्यार है, इसमें कई तरह के लोग होते हैं। जैसे भीष्म पितामह जो थे, वो इस तरह का रास चाहते थे। तो और देखिए वैसे भी भगवान को ये चीजें पसंद है, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं वैरायटी। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप जैसे समझिए मैं आपको ऑल द टाइम यही कहता रहूं थैंक यू जी, तो आप थोड़े टाइम बाद बोर हो जाएंगे। आपको थोड़ी वैरायटी चाहिए, थोड़ा मजाक, थोड़ा मस्ती, थोड़ी ये सारी चीज। अगर मैं पूरा टाइम आपकी ऐसे ही करता रहूं तो वो थोड़े टाइम में आप बोर हो जाएंगे। कुछ टाइम शुरुआत में अच्छा लगेगा। तो वैसे ही भगवान को भी जो है वैरायटी चाहिए। और इसीलिए ये सारे जो रास हैं, ये भगवान जो होते हैं, भगवान जो है वो अपने डिवोटीज के साथ ऐसा रास में रेसिप्लिकेशन करते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, और डिवोटीज जो अलग अलग अपने नेचर में हैं, अपने अपनी रेसिप्लिकेशन स्टाइल में करना चाहते हैं, वो भगवान के साथ कर पाते हैं। तो भीष्म पितामह जो थे, वो भगवान जो है वो शिवलरी रास करना चाहते हैं भीष्म पितामह के साथ। तो इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह चुने उन्होंने, क्योंकि वो और अदरवाइज वो किसके साथ लड़ेंगे, और इतना कोई पावरफुल है भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने तो चुना भीष्म पितामह को। तो इसलिए ये एक तीसरा रीजन। और एक जो चौथा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन जो है, वो एक ये है कि भीष्म पितामह जो है, या आप ये समझिए भगवान की एक क्वालिटी है। ऑफ कोर्स रिनंसिएशन भी एक क्वालिटी है, बहुत सारी क्वालिटीज है भगवान में, लेकिन इस भीष्म पितामह भगवान को इस चीज में ग्लोरीफाई करना चाहते थे कि भगवान अपना जो वाव है, जो अपना उन्होंने शपथ ले रखी है, वो दूसरों की प्रतिज्ञा बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक मिनट, मैं एक बार रिपीट कर दूं। अनु माता जी का मैसेज आ गया कि उन्होंने पहला मिस कर दिया। माता जी, पहला होता है शांति रास, दूसरा होता है साख्य रास, तीसरा होता है दास्य रास, चौथा होता है माधुर्य वात्सल्य रास, और पांचवा होता है शांत। तो ये स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि जब ये युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन जो है वो बहुत जो सैनिक है मार चुके थे। तो दुर्योधन जो थे वो थोड़े से गंभीर हो गए। उन्होंने बोला कि अरे क्या हो रहा है, पता नहीं हम हारे जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इतने सारे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो वो गए भीष्म पितामह के कक्ष में, जिस रूम में वो बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह, आप एक्चुअली ना ढंग से लड़ाई कर नहीं रहे हो। तो क्योंकि आपके हार्ट में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन के लिए, तो इसलिए आप ढंग से लड़ नहीं रहे हो। अब आप सोचिए, किसी क्षत्रिय को आप ऐसा बोले तो बड़ा बुरा लगेगा। आजकल ऐसे क्षत्रिय रह नहीं गए, इसलिए हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन क्षत्रिय जो होते थे ऐसी बातें सुनते नहीं थे। उनके लिए ये बहुत पेनफुल बात होती थी कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं ढंग से लड़ नहीं रहा, आप मुझे कैसे कह सकते हो। तो भीष्म पितामह ने उस टाइम पे कसम ली कि ये 5 बाण मुझे दो, और ये 5 अपने उनसे निकाला। उसने बोला ये 5 बाण मैं कल यूज करूंगा युद्ध में इन पांडवों के अगेंस्ट, और उनको उस 5 बांधों से खत्म कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली। अब देखिए, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं है जो वो बोले कि सॉरी मैं भूल गया, या सॉरी मैं नहीं कर पाया, मैं क्या करूं। ऐसे नहीं, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली तो अब तो वो होगा ही होगा। क्योंकि उन्होंने देखिए जब प्रतिज्ञा ली कि मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो देखिए जिंदगी भर रहे वो। तो वैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। अब कृष्ण भगवान जो हैं, वो देखिए डिवोटीज के फ्रेंड हैं, वो हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं। तो अब और वो उनके सबके हार्ट में भी हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। तो वो समझ गए बात, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम जाओ और जाके 5 बाण ले आओ। अच्छा, उससे पहले एक चीज क्या हुई कि दुर्योधन को लगा कि प्रतिज्ञा तो ले ली, पर दुर्योधन को ये शक था कि कृष्ण भगवान जो है वो बीच में जरूर आके कुछ ना कुछ कर देंगे। इसलिए वो 5 बाण दुर्योधन ने अपने पास रख लिए और बोला कि आप मुझे दे दो, मैं कल सुबह आपको फाइट पे दूंगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने तो भगवान को ये बात पता थी, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम जाओ और दुर्योधन से 5 बाण ले आओ। तो पुराने जमाने में देखिए क्या होता था कि सुबह आप लड़ते थे, और जैसे सूरज ढल जाता था तो उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, और जाके एक दूसरे के कक्ष में बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान ने अर्जुन को भेजा, और जब अर्जुन गए
तो अर्जुन ने दुर्योधन ने उनको बड़े प्यार से कक्ष में बिठाया, उनको बोला आइए बैठिए, मैं क्या करूं आपको, क्या ये दे दूं, क्या ये दे दूं, क्या आपको मैं पूरा आपको आधा आधा राज्य दे दूं। पर अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि देखिए क्षत्रिय का जो काम था वो लड़के जीतना था, ऐसे भीख मांगना नहीं था। यही भगवान उनको तब से समझा रहे हैं कि तुम ऐसे हिमालय पे चले जाओगे सब छोड़ के, तो ये तुम्हारे नेचर के अगेंस्ट है। ये अभी हम 7th में भी फिर करेंगे, 7 वर्स जब आएगा तो अभी। तो एनीवे, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे ये 5 बाण दे दो, अगर तुम दे बोल ही रहे हो कि क्या दे दूं तुम्हें, तो मुझे 5 बाण दे दो। तो दुर्योधन ने बड़ी मुश्किल से ऐसे बड़े, जिसको कहते हैं बड़े हार्ट पे ऐसे रख के बड़े दुखी दिल से वो 5 बाण तो दे दिए, लेकिन उन्होंने एक चीज पूछी कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात तुम्हें पता कैसे लगी। तो अर्जुन ने जवाब दिया, कृष्ण भगवान ने मुझे बताया। तो भगवान हमेशा जो है अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो जब सुबह हुई, अगली सुबह हुई, तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बोला, बताओ कहाँ है वो बाण, आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा। तो दुर्योधन जो थे उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया कि रात को अर्जुन आए थे और वो ले गए। और तो भीष्म पितामह ने बोला, लेकिन अर्जुन को कैसे पता लगा? तो उन्होंने बोला कि और कौन, कृष्ण भगवान हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो भीष्म पितामह ने क्या बोला कि कृष्ण भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी। अब मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कृष्ण का जो प्रतिज्ञा है वो टूटवाऊंगा। और वो क्या प्रतिज्ञा थी? कृष्ण भगवान ने पहले ही बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को बोला था कि आर यू श्योर कि तुम मेरे से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि नारायण सेना उधर चली गई तो मैं तो शस्त्र नहीं उठाने वाला। तो अर्जुन ने बोला था, कोई बात नहीं, मुझे आप मिल जाओ और आप मेरे सारथी बन जाओ, बस उतना मेरे लिए काफी है। तो फिर जब अगला दिन जब शुरू हुआ तो भीष्म पितामह अर्जुन से जबरदस्त फाइट कर रहे थे, बहुत जबरदस्त आमना सामना हो रहा था। और एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन हार रहे थे। तो कृष्ण भगवान को लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, समय चल रहा है और अर्जुन जो है वो हार जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, नीचे उतरे और जो चैरियट का जो रथ का जो पहिया होता है वो लेके उनकी तरफ भागने की कोशिश करी। आप पोस्टर्स में भी देखेंगे। लेकिन और जब वो भागे तो ऐसा बताया जाता है, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हैं कि भगवान के बाल सुंदर लग रहे थे और उनके हल्के हल्के माथे पे पसीना टपक रहा था और डस्ट चल रही थी तो उनके चिपकी हुई थी। बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्रिप्शन दी गई है अगर आप भागवतम पढ़ें तो भगवान उनकी तरफ भागे और ऑफ कोर्स वो हम स्टोरी जानते हैं कि कैसे अर्जुन ने उनको रोक लिया। पर भीष्म पितामह जैसे ही उनकी तरफ जब कृष्ण भगवान उनकी तरफ भागने लगे तो भीष्म पितामह नीचे बैठ गए नीस पे और उन्होंने बोला कि बस मैं यही चाहता था, आपका ये सुंदर दृश्य देखना। तो भगवान ने एक्चुअली क्या सोचा था, क्यों भागे, इसके पीछे आचार्य डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आज कृष्ण भगवान की ना अस्त्र शस्त्र ना उठाने की और युद्ध में ना लड़ने की जो है वो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। अब भगवान ने ये सोचा कि ये मेरी प्रतिज्ञा कैसे टूटवा सकते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ और वो चीजें पूरी हो जाती हैं, मुझे पर्सनली आने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जब हम ये वाला वर्ष पढ़ेंगे, परित्राणाय साधुना, तो एक्चुअली ये नहीं है कि भगवान को नीचे खास जो दुष्ट लोग हैं उनको मारने के लिए आना पड़ा। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो हार्ट के अंदर बैठे हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो हृदय को ऑफ कर दें और हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। या वो इतनी ज्यादा गर्मी कर दें, देखिए इंडिया में जब लू होती है तो कितने लोग जो है मर जाते हैं। या कोविड चल रहा है आजकल, देखिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान को पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। पर वो स्पेशली सिर्फ आते हैं आदान प्रदान करने के लिए, प्यार का आदान प्रदान करने के लिए। वैसे ही भगवान ने सोचा कि ये मेरी प्रतिज्ञा तो टूटवा नहीं सकते, तो अब मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कैसे बचाऊं कि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे से ऊपर रहें। तो इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उसकी प्रतिज्ञा को भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए। ये एक्चुअली रीजन है कि भगवान क्यों भागे भीष्म पितामह की तरफ। तो भीष्म पितामह जो थे वो ये जो क्वालिटी है वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे भगवान की, इसलिए भगवान ये सारा जो लीला है ये रची गई। देखिए आप इसको समझिए कि कभी कभी हम कोई ऐसे वाव ले लेते हैं कि
मैं समझे ये नहीं खाऊंगा या मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। और अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बोलता है प्लीज आजा मेरे पास या प्लीज खा ले ये, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने वाव लिया है। तो एक जिसको कहते हैं रेपो की बात है, मेरी रेपो है भाई, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो लोग आगे फ्यूचर में क्या कहेंगे कि अरे मैंने ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और अगर मैं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसा ही देखिए आजकल लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान पे क्या विश्वास किया जा सकता है, कृष्ण भगवान तो अपना खुद का जो वाव था वही तोड़ दिया उन्होंने बोला था कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिया। तो ऐसा क्यों किया? तो इसलिए किया, अपने भक्त को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जो वाव थी वो तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये ना सोचते हुए कि आगे फ्यूचर में लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज के लिए, ये चीज को ना सोचते हुए उन्होंने फिर भी जो है भीष्म पितामह को बचाने की कोशिश करी। तो ये सारे रीजंस हैं कि भीष्म पितामह को उस तरफ क्यों रखा गया था, कि ये लीला रची जा सके और हम जब हम भगवत गीता डिस्कस करें तो हमें पता लग सके कि भगवान कितने कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल भी, जैसे मैंने जो प्रिंसिपल बताया कि सेट करने के लिए कि आप कितने भी पावरफुल हो, अधर्मिक मत बनिए, ये सारी चीजें भी इसके पीछे रीजंस थे। तो इसलिए जो अर्जुन है वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने अपने लोगों को तो मारा नहीं तो मैं क्यों मारूं। तो ये चौथे का था। अब आइए पांचवे पे चलेंगे। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तां भिक्षयम् अपि लोके हत्वार्था कामं स्तु गुरुम् इव भुञ्जया भोगन् धूरी प्रधिघान्। हिंदी पढ़ेंगे। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ से के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही हैं, तो गुरुजन ही हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ये एक तरीके से गुड क्वालिटी है अर्जुन की कि वो कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल वो मेरे गुरु हैं, वो महापुरुष हैं, तो इनसे बेटर है कि मैं भीख मांग लूं। एक मटेरियल तरीके से कोई ये सोच सकता है कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, अर्जुन देखो क्या कह रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अभी हम 6वें में देखेंगे कि यही जो चीज है जो उनका डिसीजन सोचना है, जो कि मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, वो ये 5वां रीजन बनने वाला है कि उनको वो कंफ्यूज कर रहा है कि वेदर मैं लड़ू कि मैं ना लड़ू। आप देखेंगे ऐसे क्यों वो बोल रहे हैं मैं भीख मांगने ज्यादा अच्छा रहेगा। पर अगेन वो ये चीज भूल रहे हैं कि क्षत्रिय जो है वो भीख मांग के नहीं रह सकते, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो भीख मांगने वाला नहीं है। उनका स्वभाव जो है वो राज्य को चलाने वाला है। तो इसलिए ये भीख मांगने वाला जो फिलॉसफी है ये ठीक नहीं रहेगी। अब आइए 6वें पे देखिए, इसी का कनेक्शन 6वें के साथ है। माता जी 6वें पे आ जाइए। ना चेतद् विद्म कतरन्नो गरियो यद् वा जामे यदि वा न जाययु यन् एवा हत्वा न जिजीविषाम् ते वस्थित प्रमुख धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। देखिए ये 5वां रीजन हो गया। तो 5वां रीजन जो है वो 5वां और 6वां वर्स का मिक्सचर है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ये करें कि ना करें। कई चीजें उनके मन में चल रही हैं कि अगर नहीं लड़े तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। क्या भीख मांगना मेरे नेचर के अंदर है या अगेंस्ट जा रहा हूं मैं अपने नेचर के स्वभाव के। और अगर मैं लड़ता हूं तो उनको मार दूंगा, तो अगर मैं उनको मार दूंगा तो वही सेकंड रीजन आ गया फिर कि फिर फायदा क्या, और अपने गुरुओं को मार के जो है मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा और पाप भी आएगा। तो ये सारे जो करूं या ना करूं, ये उनका 5वां रीजन है कि वो डिसाइड जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक एग्जांपल क्या देते हैं ये 6वें वर्स का, कि इससे पता लगता है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो फिर भी हमेशा
ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसका नेचर ही ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर देगा। कई चीजें सडनली आ जाएंगी। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि अगर आप पानी में छलांग मारें और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं गीला नहीं होऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आप छलांग मारेंगे तो गीले होंगे ही होंगे। वैसे ही क्यों ना थोड़े हों, स्विम सूट पहन लेंगे, ठीक है, वो बात अलग है। पर एक्चुअली हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि स्विम सूट जो है वो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तब हो सकता है कि आप थोड़े से गीले हों, लेकिन गीले तो फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाएंगे। तो वैसे ही इस वर्ल्ड में इसका नेचर ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी भी आ जाएगी, कभी भी बैठे बैठे कुछ भी हो जाएगा। अभी जैसे हम अभी मैं थोड़ा क्लास शुरू होने से पहले 2 मिनट में एक्चुअली लेट इसलिए हो गया कि मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था ओमान में। एक हमारे गुरु भाई हैं जो इंडिया गए जयपुर में शादी अटेंड करने, और बिल्कुल ठीक ठाक गए। शादी जब अटेंड करके वापस आने की तैयारी करी तो कोविड हो गया उन्हें, और इतना जबरदस्त हो गया कि वो हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। तो सडनली देखिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी कभी भी हो सकता है। कंफ्यूजन आ सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, ना चाहते हुए भी कुछ कोई आपको कुछ बोल देगा, मन परेशान हो जाएगा। कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। इसलिए हमेशा हमें जो है भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या फॉलो करनी चाहिए कि हमें जानना चाहिए कि ये सारी चीजें आएंगी जाएंगी, हमें इतना ज्यादा जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये अभी हम जो है और डिटेल में पढ़ेंगे 11वां वर्ष जब आएगा, पर अभी हमने एक सिर्फ ब्रश कर दिया है, इसको थोड़ा सा टच किया है। अब देखिए 7th में भगवान यही चीज अब और एक्सप्लेन करेंगे। ओ सॉरी, इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि हम जो रन छोड़ की बात थी वो हम भूल गए, सॉरी। तो अ, अ, तो भगवान की मैंने बता रहा था बहुत क्वालिटीज हैं। जैसे इसमें तो भगवान ने ये भीष्म पितामह ये दिखाना चाहते थे कि भगवान जो है वो अपना वाव तोड़ सकते हैं दूसरों के लिए। वैसे ही देखिए भगवान ने रन छोड़ दी किसके लिए। तो ये पूरी स्टोरी अब शुरुआत करेंगे। एक्चुअली जब भगवान ने कंस को मार दिया तो जो उनकी वाइफ्स थी, जो उनकी पत्नियां थी, वो तो अब विडो हो गई। तो जरासंध की बेटियां थी ये दो, जो कंस की वाइफ थी। और ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा जाता है कि जब अगर आप विडो हो जाएं तो आपको या तो आपके बेटे के अंडर शरण ले लेनी चाहिए, अगर बेटा है तो। अगर बेटा नहीं है तो भाई के अंडर जाके शेल्टर लेना चाहिए कि आप उनके साथ रहें। और अगर भाई नहीं है तो फिर अपने फादर के पास जाके शेल्टर लेनी चाहिए। तो इन तीनों में से कुछ जरूर करना चाहिए। स्त्री को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। तो उनकी बेटियां जो थी वो वापस अपने फादर के पास चली गई। उनका नाम था जरासंध। तो जरासंध बहुत इसमें नाराज हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं इनसे, जिसको कहते हैं रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। तो इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया मथुरा पे। तो जब उन्होंने अटैक किया तो पहली बार उन्होंने अटैक किया तो कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह हरा दिया। दूसरी बार अटैक किया, तीसरी बार अटैक किया, ऐसे कहा जाता है कि 17 बार जो है अटैक उन्होंने किया। और जब वो 18वां बार जो अटैक कर रहे थे तो उसके उनके साथ एक और राक्षस भी जो थे वो भी मिल गए और उनका नाम था काल्यवान। अब काल्यवान की क्या स्टोरी है कि उनके फादर एक मुनि ऋषि थे और वो यादू डायनेस्टी में थे। और एक बार उनके फादर थे ऋषि के, जो ऋषि थे उनके ब्रदर इन लॉ ने उनके साथ कुछ मजाक किया और जो यादू डायनेस्टी में कुछ जो थे राजा वो उनके ऊपर हंस पड़े। तो उनको वो बहुत बुरा लग गया। तो इसलिए उन ऋषि ने एक यज्ञ किया, एक शिवजी को पहले प्रसन्न किया और यज्ञ किया कि मुझे एक ऐसा बेटा दो जो यादू डायनेस्टी में किसी से भी आदमी से ना हारे और उनका वो काल बन जाए। तो इसलिए उनका जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था काल्यवान। तो उनको ये बेनिडिक्शन था कि वो किसी भी यादू डायनेस्टी में किसी भी आदमी से नहीं हारेंगे, विच मीन्स कृष्ण भगवान से भी नहीं हारेंगे वो, ऐसा था, उनको ये मिल गया। अब देखिए इसमें एक चीज फिर देखी जा सकती है कि भगवान चाहें तो क्यों नहीं मार सकते किसी को, बहुत आराम से मार सकते हैं, काल्यवान को भी मार सकते हैं। पर इसमें क्या दिखाना चाहते थे भगवान कि अगर मेरे भक्त ने, अगर अब ये बेनिडिक्शन दे दी है, अगर ये किसी को दे दिया है कि ठीक है तुम किसी से भी नहीं मारे जाओगे, तो मैं उनका जो बेनिडिक्शन है उनका नाम खराब नहीं करना चाहता। तो इसलिए आगे अब आप स्टोरी सुनेंगे कि कैसे भगवान ने शिवजी की भी जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वो रखा और काल्यवान को भी मार दिया। तो एनीवे यहाँ से जरासंध जो है 18वीं बार तैयारी कर रहा था अटैक करने की, और काल्यवान जो था वो यहाँ से आ रहे थे।
तो भगवान ने सोचा कि इनके साथ फिलहाल लड़के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी, जैसे हमने कहा कि लोगों को भी परेशानी होती है, वो ठीक बात नहीं है। और दूसरा रीजन जो ये था कि इससे पहले रुक्मिणी जो थी, उनकी शादी होने वाली थी शिशुपाल से। उनके जो देखिए उनके जो बड़े भाई थे, उनका नाम रुक्मी था। तो रुक्मी जो थे उन्होंने शादी करना चाहते थे, शादी करवाना चाहते थे रुक्मिणी की शिशुपाल से, पर रुक्मिणी नहीं चाहती थी। और रुक्मिणी जो थी, उनके पास कई संत महात्मा आया करते थे और वो कृष्ण भगवान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सुनेंगे तो आप उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो रुक्मिणी जो थी वो उनसे अट्रैक्ट हो गई। तो इसलिए उन्होंने एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा, एक ब्राह्मण को भेज के कृष्ण भगवान के पास कि टाइम बहुत कम रह गया है और आप जल्दी आइए और मुझे बचाइए। तो पूरी स्टोरी और डिटेल्स में अगर आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं। माता जी आपको बाद में बताएंगे कि कहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं। पर मैं जैसे आपको एक बहुत भी छोटा नहीं करके बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बातें बताऊंगा, बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो जब ब्राह्मण तो थे वो आए कृष्ण भगवान के पास, उन्होंने पूरा जो लेटर था वो पढ़ा और रुक्मिणी ने क्लियर लिखा था कि मैं शिशुपाल से नहीं शादी करना चाहती, मैं आपसे करना चाहती हूँ। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने प्लान भी बताया आगे रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान को कि कैसे मैं पूजा करने इस मंदिर में जाऊंगी और तब टाइम होगा आपके पास मुझे किडनैप करने का, तो आप मुझे जो है किडनैप कर लीजिएगा उस टाइम पे। इसको कहते हैं राक्षस विवाह। एक्चुअली ऐसे बताया जाता है कि 8 तरह के विवाह होते हैं, अलग अलग तरह के। उसमें से एक जो होता है राक्षस विवाह होता है, जिसमें ये क्षत्रिय लोग करते हैं, जिसमें किडनैपिंग होती है। तो भगवान, तो जैसे ही ब्राह्मण ने लेटर पढ़ा तो भगवान ने डिसाइड किया कि मुझे आज ही निकलना चाहिए, क्योंकि सपोजिटली नेक्स्ट डे जो थी वो उनका विवाह होने वाला था। इसलिए वो तुरंत निकल गए और वो आगे जाके उन्होंने रुक्मिणी को किडनैप किया और फिर उनको वो लेके आए। तो ये भी एक रीजन था भगवान का कि वो जो है उनको रन छोड़ के उस टाइम पे भाग जाएं। अच्छा, एक और चीज है, फिर भगवान ने कैसे कालेवान जो था उनको कैसे खत्म किया, क्योंकि कालेवान को ये बेनेडिक्शन था कि वो किसी भी से नहीं, जादू डायनेस्टी के किसी भी मेंबर से नहीं मरेंगे और भगवान से भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कालेवान ने जब भगवान को पहली बार देखा और ललकारा, तो भगवान ने सोचा कि इसके साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं है, तो भगवान भागने लगे। ये भी एक रीजन है कि लोग बोलते हैं भगवान रन छोड़ क्यों है। एक्चुअली वो भागे नहीं, रन छोड़ के नहीं भागे, ऐसे डर से, पर उनका रीजन अलग था कि वो भागे और कालेवान उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। और कालेवान जब भाग रहे थे तो उनको लगता था कि अभी कृष्ण भगवान को पकड़ लेंगे, लेकिन हमेशा ही गैप रह जाता था। फिर तेज तेज भाग रहे थे, फिर लगता था पकड़ लेंगे, लेकिन फिर नहीं पकड़ पा रहे थे। तो भगवान जाके एक गुफा के अंदर चले गए, केव के अंदर, और वहां पे एक आदमी लेटा हुआ था। तो भगवान ने क्या किया, अपना येलो जो अपना ये था स्कार्फ, वो जाके उतार के उस आदमी के ऊपर रख दिया। और जैसे ही वो आदमी के ऊपर रखा तो पीछे से कालेवान भी आ गया। और कालेवान ने सोचा कि ये देखो, ये जिसको कहते हैं कावर्ड आदमी डर के अंदर भाग गया और लेटा पड़ा है। तो जैसे वो, तो कालेवान ने उनको लात मार के उठाया, और जैसे ही लात मार के उठाया तो वो कृष्ण भगवान नहीं थे, उनका नाम था मुचुकुंदा। और जैसे ही मुचुकुंदा ने आंख खोली, कालेवान उसी टाइम पे जल के राख हो गए। तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये क्या स्टोरी है, इसमें क्या, ये मुचुकुंदा कौन है अब? तो मुचुकुंदा जो थे एक्चुअली वो एक राजा थे, और उन्होंने डेमी गॉड्स के साथ, जब देवी देवताओं का युद्ध हो रहा था राक्षसों के साथ, तो उस टाइम पे उनकी बहुत मदद करी थी इंद्र के कहने पे। और बहुत साल ये युद्ध चला था। फिर जब युद्ध खत्म हो गया तो कार्तिकेय ने भी उन्हें बुलाया था। कार्तिकेय जो हैं वो एक्चुअली डेमीगॉड्स के कमांडर इन चीफ होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बताओ, तुमने हमारी मदद की है, तुम्हें क्या बेनेडिक्शन दें हम, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। पर इतने साल लड़ाई करी तो मुचुकुंदा को उस टाइम पे और कोई दिमाग में बात आई नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने इतने साल लड़ाई करी है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मुझे सोने दो और मुझे ये वरदान दो कि कोई भी अगर मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मैं जिसकी भी आंख खोलूंगा, जैसी आंख खोलूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो ये बात भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में। हाँ, तो इसलिए भगवान को पता था कि कालेवान को ये वरदान है कि वो किसी हमसे भी नहीं मरेगा, यादू डायनेस्टी के किसी आदमी से नहीं मरेगा।
और मुचुकुंदा को ये वरदान है कि वो जिसको भी देखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों को मिला दिया कि ये राक्षस भी खत्म हो जाएगा और जो मुचुकुंदा है उसका भी कल्याण हो जाएगा। पर मुचुकुंदा राक्षस नहीं थे, देखिए वो अच्छे थे। इसलिए जब मुचुकुंदा ने आंखें खोली और कालेवान को बर्न कर दिया, जला के राख कर दिया, तो फिर मुचुकुंदा ने बोला कि ये क्या स्टोरी है, सब मुझे समझ नहीं आया, ये कौन थे जिन्होंने मुझे लात मारी, ऐसे ही मार के उठा दिया, आप तो यहाँ हैं, मैं कौन हूँ, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। तब भगवान ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये जो राक्षस था इसको वरदान था और तुम्हें ये वरदान था, इसलिए मैंने दोनों को ऐसा अरेंज किया कि दोनों का काम हो जाए। और अब तुमने क्योंकि डेमीगॉड्स की बहुत सेवा करी है, उनके साथ उनकी युद्ध में मदद करी है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने पर्सनल दर्शन भी दे रहा हूँ। तो एक तीर से देखिए भगवान कई निशाने मार सकते हैं। ये है देखिए भगवान की खूबी। हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए भगवान जो है ये सब कर सकते हैं। इसलिए देखिए हमेशा लोग बोलते हैं कि भगवान जो है गोपियों के साथ क्यों नाचे, भगवान ये क्यों करते हैं, भगवान वो क्यों करते हैं। लेकिन भगवान और बहुत सारी चीजें करते हैं, आप सिर्फ दो ही चीजें क्यों पकड़ के लेते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ क्यों नाचा, ये क्यों किया, वो भी क्यों किया। उसके बारे में भी हम जैसे जैसे वर्ड्स आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे 4th चैप्टर में। जब ये वर्ड्स आएगा 7, जब भगवान बताएंगे अपने बारे में, तब हम ये बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे जो है हम एक फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं कि भगवान जो है वो सब जानते हैं और वो कभी भी कोई भी उनका प्लान जो होता है वो गलत नहीं होता, वो भलाई के लिए ही होता है। तो ये एक स्टोरी थी रणछोड़ की। इसलिए देखिए भगवान डिवोटीज जो हैं वो भगवान को रणछोड़ से वर्शिप करते हैं, उनको कोई बुरे नाम से नहीं बुलाते। उनको रणछोड़ जो है उनको बड़ा एक जैसे भगवान को कई नाम है अभी तक हमने देखा, ऋषिकेश, गोविंदा, तो वैसे ही भगवान का एक नया नाम पड़ गया रणछोड़, तो उनको प्यार से बुलाते हैं और उनके लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है लोगों के मन में। जो स्पेशली जो ये जान जाए आपकी क्या स्टोरी थी तो वो तो कभी भी बैड फीलिंग्स नहीं रखेंगे। तो आइए अब करेंगे 7th चैप्टर। कर्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शस्यस्तेहं शादि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। ये अर्जुन बोल रहे हैं देखिए कृष्ण भगवान को कि अब मैं कर्तव्य भूल गया, मेरे में वीकनेस है और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। एक तो कृपन जिसको बोलते हैं माइजर, या कावर्ड भी बोल सकते हैं उसको। तो अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मेरे अंदर एक दोष है, कर्पण्य दोषो पहत स्वभाव। क्या दोष है? हम बोलते हैं ना कि यार तेरे में ये दोष है, तेरे में ये दोष है। क्या दोष है? पहत स्वभाव, मैं अपने स्वभाव के अगेंस्ट जा रहा हूं। एक मिनट मैं घड़ी देख लूं क्या? ओके ठीक। तो मैं अपने स्वभाव के अगेंस्ट जा रहा हूं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, आज हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि 4 तरह के हमने आश्रम डिस्कस किए थे। वर्ण आश्रम हमने किए थे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो इनके अलग अलग नेचर हैं। ब्राह्मण का क्या नेचर है, इसके पीछे एक स्टोरी आती है कि कैसे एक बार एक नदी में ब्राह्मण जो थे वो स्नान कर रहे थे और वहां पे एक स्कॉर्पियो भी था। तो वो जो बिच्छू था वो बार बार ब्राह्मण को नहीं, जो वो डूब रहा था पानी में। तो ब्राह्मण जो थे उनको ऐसे उठा लेते थे और जैसे उठाते थे बिच्छू उनको काट लेता था, तो फिर वो छोड़ देते थे। और उसके बाद देखते थे ब्राह्मण की फिर डूब रहा है, फिर उठा लेते थे, फिर बिच्छू काट लेता था, फिर ब्राह्मण छोड़ देते थे, फिर वो डूब रहा था, फिर उठा लेते, फिर तो ऐसे बार बार कर रहे थे। तो बिच्छू काटना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत दर्द होता है। तो एक दूसरी तरफ दूसरा ब्राह्मण खड़े थे और उन्होंने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिच्छू आपको काट लेता है, फिर बचाते हैं, फिर काट लेता है, और आप बार बार उसको बचा भी रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये ब्राह्मण की क्वालिटी है, ब्राह्मण जो है वो फॉरगिव कर देता है, इसलिए ये उसकी क्वालिटी है। आप उसका नेचर है ये। आप कितनी बार भी उसको तकलीफ दें, अगर आप रियल ब्राह्मण है तो वो आपको माफ कर देगा। ये ब्राह्मण का नेचर है।
जैसे शुगर का नेचर क्या है, आप चीनी को मिलाएं पानी में तो मीठा हो जाएगा। कभी आपने देखा है कि चीनी मिलाई और नमकीन हो गया? कभी नहीं होगा, कितना भी ट्राई कर लीजिए। वैसे ही सेम चीज नमक का जो है नेचर, वो क्या है, नमकीन करना। आप वो कभी भी देख लीजिए मीठा नहीं करेगा उसको। तो वैसे ही ब्राह्मण का नेचर है माफ माफ कर देना, इसलिए वो बार बार माफ कर रहे थे। वैसे ही क्षत्रिय का नेचर देखिए, अब क्षत्रिय का नेचर श्रीमद् भागवतम में आती है, इनकी कथा, ध्रुव महाराज की कथा। वो क्षत्रिय थे, देखिए वो अपने फादर उत्पानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी उत्पानपाद की 2 वाइफ थी। एक जो ध्रुव महाराज की एक स्टेप मदर थी और ध्रुव महाराज की एक रियल मदर थी। तो जब ध्रुव महाराज उनकी गोदी में बैठना चाहते थे, छोटे से बच्चे हैं, कोई भी बच्चा जो है अपनी फादर की गोदी में बैठना चाहेगा, तो उनकी स्टेप मदर ने क्या उनको कठोर वचन यूज किए। क्या बोला कि अगर तुम किंग की गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो उनको बहुत दुख हो गया कि इतने कठोर वचन। अब आप ये जानने की समझने की कोशिश कीजिए कि कोई छोटे से बच्चे को क्या पता लगता है, हम कितनी बार बच्चे को डांट देते हैं तो उन्हें क्या पता लगता है ये बारे में, पर उनको इतना ज्यादा फील हो गया कि वो रोते हुए अपने मदर के पास गए। उन्होंने उनसे अपनी मदर से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको बोला कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए तुम्हारे जो फादर है मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर तुम्हारी रक्षा एक ही कर सकते हैं जो तुम्हें मदद कर सकते हैं। तुम नारायण की पूजा करो, तुम कृष्ण भगवान की पूजा करो, वो तुम्हें बचाएंगे। तो ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे नारायण, बताओ। तो उन्होंने बोला कि आप जंगलों में चले जाओ, मैंने सुना है जंगल में होते हैं लोग, तपस्या करते हैं। तो वो देखिए इतनी छोटी उम्र में, 4 या 5 साल की उम्र में वो जंगल में चलेंगे। आप बताइए हम में से कौन ऐसा आदमी है जो इस उम्र में भी जाएगा जंगल में? तो 4-5 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए, जंगल में सांप है, बिच्छू है, खाने को कुछ नहीं है, पत्ते हैं, क्या क्या, ठंड लगेगी तो क्या करेंगे, तो कितनी चीजें हैं। लेकिन ये है क्षत्रिय का स्वभाव, कि क्षत्रिय को अगर ऐसे कुछ चैलेंज कर दिया जाए या कुछ ऐसे टच कर दिया जाए कोई चीज को जो उन्हें हर्ट हो जाए, तो फिर रिवेंज की जो वो होती है एक जो जो फीलिंग है वो उनके अंदर रह जाती है। तो फिर ऐसा आगे बताया जाता है कि कैसे उन्होंने तपस्या करी, कैसे उन्हें नारद ऋषि मिले, उन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करने को बोला, और कैसे वो सिर्फ पत्ते खाते थे। और आखिरी में और डिटेल में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने लास्ट भी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उन्होंने सांस से पत्ते भी खाना छोड़ दिए, सिर्फ सांस पे थे। और जैसे जैसे और टाइम बढ़ता गया, उन्होंने सांस भी सिर्फ एक बार लेते थे और पूरे दिन में, और बस बहुत जबरदस्त इंटेंस तपस्या करी। और क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इसलिए सारे डेमीगॉड्स जो थे, जो देवी देवता थे, वो परेशान हो रहे थे। इसलिए उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि आप जाइए और हमें बचाइए। तो ये अलग स्टोरी है, पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे क्षत्रिय का नेचर कैसे होता है, कि वो रिवेंज लेना चाहते थे कि मुझे अपने फादर से भी बड़ा राज्य मिले। तो ये रिवेंज की जो फीलिंग रहती है वो उनमें हमेशा रहती है। पर ब्राह्मण की फीलिंग क्या है? फॉरगिवनेस। और वैसे ही देखिए आप वैश्य, वैश्य जो होते हैं वो जहां पे भी जाते हैं वो देखते हैं कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल जाएगी। समझिए अगर वो अगर अगर किसी दुकान पे जाएंगे तो देखेंगे पहले कि ये कितने का है, ये कितने का है, वो वाली दुकान पे तो इतने का है, ये वाली दुकान पे तो इतने का है। तो ये तो चलिए अच्छी बात है, हमें लूटना भी नहीं चाहिए। पर फिर एक और भी चीज है, वो हो सकता है वो डिस्कस करने लगे कि क्या आप मेरे साथ बिजनेस करोगे। तो ये उनमें एक क्वालिटी होती है बिजनेस की, कि वो हमेशा देखते हैं हर अपॉर्चुनिटी में बिजनेस कैसे खोल सकें। और फिर होता है शूद्र। शूद्र जो होते हैं, जो जो इग्नोरेंस में होते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी क्या है? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक चोर था, वो हमेशा चोरी करता था, पर अब वो वैष्णवों के संग में आ गया था। तो वो अब सुधरना चाहता था। पर देखिए नेचर कैसा होता है कि एक बार वो वैष्णवों के साथ गए किसी पिलग्रिम पे, और वहां पे सब जब सो रहे थे, तो जैसे कहते हैं ना हाथ में खुजली होना, तो उन्होंने सोचा कि बहुत टाइम से चोरी नहीं करी, पर मेरा जो स्वभाव है मुझे फोर्स कर रहा है चोरी करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बोला मैं चोरी तो कर नहीं सकता, अब मैं सुधर गया हूँ, पर मेरा स्वभाव है तो क्या करूं। उन्होंने क्या किया, जो आसपास साधु संघ थे, उन्होंने क्या किया, इधर का बैग उधर कर दिया, उधर का बैग इधर कर दिया, और इनका सामान उधर उठा के रख दिया, इनका सामान उठा के उधर रख दिया। और जब सब लोग सुबह सुबह उठे तो उन्होंने बोला अरे मेरा सामान कहाँ गया, मेरा सामान कहाँ गया। तो आपस में लोग लड़ने लगे, अरे तुमने मेरा सामान चोरी कर लिया, तुमने मेरा सामान चोरी कर लिया। तो वो सोचा कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया, मेरी वजह से ये सब लड़ाई शुरू हो गई है। तो उन्होंने आके
बोला कि एक्चुअली ये मैं चोर था कुछ टाइम पहले, आप लोगों के साथ आने से पहले, और मेरे स्वभाव अभी भी वैसा ही है, पर मैं चोरी करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ इधर उथल पुथल कर दिया ऐसे। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वभाव है ये स्वभाव चेंज नहीं होता बहुत जल्दी। तो जब तक आप चाहें ना, और किसी वैष्णव का आपको आशीर्वाद ना मिल जाए, गुरु की आप संग में ना चले जाएं, तब तक ये बड़ा मुश्किल हो जाता है चेंज करना। तो यहाँ पे जो है वो ये बता रहे हैं कि कर्पण्य दोष क्या है तुम्हारा, कि तुम अपने स्वभाव के अगेंस्ट जा रहे हो। पर एक चीज अर्जुन अच्छी कर रहे हैं, वही जो मैंने अभी बताया, कि वो अपना दिमाग ना यूज करके गुरु के पास जा रहे हैं। और इस टाइम पे जो गुरु है वो कौन है, कृष्ण भगवान है, वो गुरु की जो है पोजीशन ले रहे हैं। तो अब क्या आगे बोल रहे हैं, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो हमने उस दिन डिस्कस किया था श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस क्या होता है, कि जो आप फ्यूचर में सोचते हैं कि मेरे को आगे क्या मेरे लिए अच्छा होगा। जैसे बच्चा अभी पढ़ता है तो वो क्या सोचता है कि फ्यूचर में मेरे को बहुत फायदा होने वाला है कि मैं पढ़ूंगा। और प्रेयस क्या होता है, कि बच्चा सोचता है मुझे अभी तो कितना मजा आ रहा है ये खिलौनों से खेल के या क्रिकेट खेल के या कुछ भी, और आगे का वो नहीं सोचता कि भाई पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या होगा, क्रिकेट तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो पैसे कैसे आएंगे, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, वो ये नहीं सोचता। तो इसलिए यहाँ अर्जुन जो है बोल रहे हैं कि श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितम में, मेरे को बताओ कि मेरे लिए अच्छा क्या है, एक्चुअल में अच्छा क्या है, कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, ये बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन जो है वो अब एक डिसाइपल की जो पोजीशन पे ले रहे हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो हमेशा फ्रेंड्स की पोजीशन में थे, उसमें हमेशा रहते थे कि कृष्ण भगवान मेरे फ्रेंड हैं, कृष्ण भगवान भी उनको फ्रेंड की उसमें लेते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे एक शिष्य गुरु का जो है रिलेशन शुरू हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, अभी मैं तुम्हारा शिष्य बन गया। देखिए हिंदी में पढ़ेंगे क्या है, मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो यहाँ पे भगवान से वो लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उपदेश दीजिए। ये चीज हमें एक और देखनी चाहिए। कई बार लोग भगवत गीता में बोलते हैं कि भगवान फोर्स कर रहे थे कृष्ण भगवान को। कई बार आपने सुना होगा भगवान जो है फोर्स क्यों करते हैं, लेकिन देखिए भगवान ने यहाँ पे फोर्स नहीं किया है। अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि मैं आपका अब शिष्य बनने को तैयार हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। कभी भी भगवान ने फोर्स नहीं करते हैं। आप देखेंगे भगवत गीता जब एंड हो जाएगी तब भगवान अर्जुन से पूछेंगे कि मैंने तुम्हें अब सारा कुछ समझा दिया है, पर अब डिसीजन लेना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर भगवत गीता समझा दूंगा, लेकिन डिसीजन तुम्हारा ही होगा कि तुम्हें लेना है। तो ये गुरु का देखिए ये काम और भी होता है कि वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो आपको पूरी ज्ञान दे देंगे कि ये आपके लिए ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, लेकिन आगे आपने करना है। तो ये, और दूसरी बात क्या है कि कई बार जो गुरु है वो ऐसी पोजीशन लेते हैं जहां पे कभी कभी डांट भी लगानी पड़ती है, पर फिर भी फोर्स नहीं करते हैं, डांट लगा के बात को समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत अटैच्ड हैं, अपने अपने दिमाग से बहुत अटैच्ड हैं, अपने थॉट्स से बहुत अटैच्ड हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता है और तुम्हें कुछ नहीं पता। आप देखिए कई लोग बोलेंगे ऐसे, किसी के आप इंडिया जाएंगे और वहां पे, क्योंकि इंडिया में ज्यादा होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जाएंगे और लोगों को बोलेंगे आइए भगवत गीता का कुछ डिस्कशन करेंगे, आइए हमारे पास हम डिस्कस करेंगे, या मंदिर आइए, तो बोलेंगे हमें सब आता है, हमारे पास भी कृष्ण भगवान है, हमें सब आता है। तो वो अपने उससे बहुत अटैच्ड है। या कभी कोई तकलीफ में हो तो अगर कोई वैष्णव लोग जो है किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सब अपने तरीके हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मटेरियल प्रॉब्लम्स को मटेरियल सोल्यूशन से करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार मटेरियल प्रॉब्लम को मटेरियल सोल्यूशन से करने की कोशिश करे तो वो और ज्यादा उलझ जाता है, और ज्यादा उलझ जाता है। जैसे समझिए किसी चीज को सॉल्व करने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसके बाद उस आदमी को पता लग जाता है कि ये तो स्टोरी बनाई थी आपने, ये झूठ था, तो बल्कि वो और गुस्सा हो जाएगा आपसे और नाराज हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, बस हम ये खत्म करेंगे ये बोल के कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने देखा है मकड़ी जो होती है वो एक जाल बिछाती है, अपने उससे जो है करके जो है एक नेट बना देती है, और उसके बाद वो एक जगह पे खड़े होके वेट करती है। और उसके बाद कोई मक्खी उसके अंदर आके बैठती है या कोई भी कीड़ा आके बैठता है, हाँ, तो मकड़ी उस पे ऐसे अटैक नहीं कर देती, वो बस अपना बैठी रहती है। फिर क्या करती है, जो ये जो मक्खी या कोई भी कीड़ा फंस गया वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा भागने की कोशिश करता है उतना ज्यादा वो अटकता जाता है। जितना ज्यादा आप भागेंगे उस नेट के ऊपर, वो नेट जो है वो आपको ऐसे 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 इंटैंगल करता चला जाएगा।
तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड बिल्कुल वैसा ही है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप तकलीफ में फंसते चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप भगवान पे डिपेंड होने की कोशिश करेंगे और वैष्णवों के पास जाएंगे, अपने गुरु के पास जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, कैसे अब इसको सॉल्व करा जाए। क्यों ना वो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट भी आंसर दें कि ये सजेशन बड़ा मुश्किल है आपको लगे, पर हमें वो किसी तरह करना चाहिए, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। नहीं तो देखिए ये अर्जुन के लिए बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस टाइम पे कि मैं अपने सुपीरियर्स को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं। बात तो बिल्कुल ठीक है, देखिए कोई भी आदमी अपने गुरु को कैसे मारेगा, पर जब भगवान बोल रहे हैं तो अभी तक हम देखते आए हैं कि हर स्टोरी में भगवान के पीछे उस भगवान का कोई प्लान है, हमारी भलाई के लिए कोई प्लान है, तो हमें किसी तरह उसको करके मान लेना चाहिए। तो आई थिंक यहीं पे अब रुकेंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for wonderful session again. I would like to welcome, I see that so many people joined later on. So I would like to welcome Geeta Mataji. She always joins. So welcome back, Mataji. Manish Patel, who is our friend who joined. So welcome, Manish. Prabhuji, I would like to tell you one thing about Jigar ji. जिगर जो है वो हमारे कजिन है, उनके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो लोग बड़े इंटरेस्टेड है सुनने में, वो ज्वाइन करते हैं और उनके पापा को बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। योर वीडियो एंड शो द किड्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलने आ था जिगर प्रभु जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, उसके बाद रीमा माता जी ज्वाइन हुई है आज, तो रीमा माता जी वेलकम बैक। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Haribol, Prabhu and Mataji, Geeta Zutshi is my elder sister from New Delhi, and Wow. Rima Dana is my sister-in-law from upstate Ithaca. So she's very connected with ISKCON. She attends other classes as well. And I'm very, very happy for both of them that they are showing so much interest and they are finding the time to attend these classes. तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ और कृष्णा की मर्सी है इन दोनों के ऊपर, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं और जो जुड़ गए हैं। अगेन वो कृष्णा ने इनको जोड़ा है, हमने नहीं जोड़ा है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। बहुत बढ़िया। Thank you, Anu. It was just because of you we could do it. Thank you again, and thank you all. Thank you जी। Hare Krishna. गीता तुझे आपका म्यूट है, आप कुछ बोल रहे हो बट आपका म्यूट है। एक प्रश्न है मेरा प्रभु जी। हाँ जी। सबसे पहले आपको प्रणाम। हरे कृष्णा। आपको भी हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में अनु माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे सती के ऊपर। हाँ जी। तो जितनी मेरी नॉलेज है और जितना मुझे समझ में आता है, जो सती प्रथा थी वो माता जी आवाज कट गई आपकी। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी हाँ जी। सो जो सती प्रथा थी वो हमारे समाज का एक ट्रेंड बना दिया गया था कि जब आदमी की डेथ होती थी तो औरत अपने आप को उसमें स्वाहा कर देती थी, राइट? लेकिन जो लेडी उसमें अपने आप को स्वाहा करती थी, उसके पीछे पूरा उसका परिवार रहता था, राइट? तो अगर आदमी चला गया तो औरत ने भी अपने आप को उसके साथ में अपना जीवन समाप्त कर दिया, वो एक गलत तरीका था। क्योंकि गीता हमें एक शिक्षा देती है कि कर्म प्रधान है, तो अगर कर्म प्रधान है तो औरत जो है, अगर आदमी मर गया तो उस औरत की ये ड्यूटी बनती थी कि वो अपनी फैमिली का टेक केयर करे, और अगर वो भी उसने अपना जीवन उसमें समर्पित कर दिया तो दैट वाज रॉन्ग। तो वो प्रथा ही बेसिकली गलत थी और वो प्रथा होनी नहीं चाहिए थी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी माता जी सुन रहे हैं। तो
मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गलत प्रथा थी, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए था। जी माता जी, मैं भी यही बता रहा था उस टाइम जी। पे कि एक्चुअली ये फोर्स नहीं किया जाता था। सिर्फ ये था कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती थी, इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती थी आदमी के साथ, क्योंकि आदमी जो लोग भी होते थे वो कोई आजकल की तरह, सॉरी मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आजकल की तरह ऐसे ही नहीं होते थे, फुल रिस्पॉन्सिबल होते थे। हाँ, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सारी फैमिली का बहुत ध्यान रखते थे और लोगों को बहुत प्रेम हुआ करता था। जी जी। तो इसलिए वो उनके साथ जाती थी। तो इनके पीछे 2-3 रीजन थे। एक तो ये था कि वो इतना ज्यादा अटैच थी कि वो सोचती थी कि अब मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी, इसलिए नंबर 1। नंबर 2, जैसे उस दिन एक और डिस्कशन हो रही थी कि क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी पति करता है उसका 50% जो आप कर्म है वो आपको अपने आप मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके, नॉट आपके, मतलब जैसे समझे किसी के पति ने बहुत अच्छे कर्म किए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है वाइफ को 50% ऑटोमेटिकली, आप ना भी चाहें तो वो हो जाएगा। और सेम उल्टा लेडी के साथ है कि लेडीज के कर्म तब ट्रांसफर होंगे, अच्छे कर्म हस्बैंड के पास, अगर वो प्रे करें कि ठीक है मैं चाहती हूँ भगवान कि मेरे जो कर्म है वो मेरे पति को दे दिए जाएं, हाँ, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए देखिए ये जो प्रथा थी कि वो चांद को देख के वो ये सब करो, वो थोड़ा बहुत कनेक्शन उससे था कि ठीक है आपने सारा दिन फास्टिंग करी और अब आप भगवान से चाह रहे हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, तो वो उनको मिल जाती थी। ऐसा था। और एक चीज और थी कि पति के गंदे कर्म जो भी वो गलत करते हैं वो आपके ऊपर नहीं आएंगे, लेडीज के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन लेडीज के जो गलत अगर कर्म है तो वो हस्बैंड के ऊपर आएंगे। तो इसलिए हस्बैंड को बड़ा पावरफुल होना होता था। पावरफुल मतलब स्ट्रेंथ वाइज नहीं, पावरफुल मतलब कि धार्मिक। क्योंकि अगर लेडीज कोई गलत काम कर भी देती हैं, समझिए कोई छोटा मोटा, तो ना चाहते हुए भी, नोइंगली अननोइंगली जिसको आप कह सकते हैं, तो हस्बैंड का जो स्पिरिचुअल जो पावर थी वो उसको कैंसिल कर देती थी। और लेडीज के ऊपर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि जो हस्बैंड है वो स्पिरिचुअली भी अच्छा काम करते हैं और फिजिकली मटेरियली भी अच्छा काम करते हैं, तो उनको फायदा ही फायदा होता था जी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा एक चीज, ये सारी चीज मैं बताना भूल गया कि मैं पॉइंट को क्या टच कर रहा था। हाँ, मैं एक चीज और सोच रहा था उस दिन, दिस कुड बी माय स्पेकुलेशन, पर मैं एक चीज और सोच रहा था कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जंप नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है उस टाइम पे क्योंकि अच्छा समय चल रहा था, इतना ज्यादा कलयुग नहीं था, तो जो हस्बैंड्स की डेथ भी होती थी मुझे लगता है वो बहुत ओल्ड एज होके हुआ करती थी। अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, आई कुड बी 100% रॉन्ग, एक जस्ट आइडिया जो मन में चल रहा है। और मुझे लगता है बाय दैट टाइम लेडीज भी जो थी वो ओल्ड हो जाती थी और तब तक जो बाकी उनकी फैमिली है वो सेटल हो जाती होगी। इसकी वजह से हो सकता है कि वो सोचती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा अटैच भी हूँ और बच्चे भी सेटल हो गए हैं तो जम कर लें। मुझे ये मन में क्यों आता है, क्योंकि देखिए पांडु की दो बीवियां थी, एक कुंती महारानी थी और जो दूसरी थी, तो जब कुंती महारानी ने बोला कि मैं भी अब जम जाऊंगी उनके साथ, तो जो दूसरी वाली थी उन्होंने बोला नहीं कि आप यहाँ रहो और मैं जाती हूँ। तो मुझे लगता है वो इसलिए था क्योंकि जो उनके बच्चे थे उस टाइम पे वो छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आप रहो मैं जाती हूँ। ये देखो इट कुड बी, अगेन मैं फुल बोल रहा हूँ आप लोगों से कि हो सकता है इसके ये एक जस्ट एक स्पेक्यूलेशन हो, पर मैं सोच रहा था हो सकता है इसकी वजह से जब ओल्ड एज में होती थी तो उनको लगता था कि ठीक है एनीवे मुझे अपने पति के साथ जाना है, मैंने अपनी बच्चों की ड्यूटी कंप्लीट कर दी है, दे ऑल आर सेटल्ड। जी। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है पक्का, पर डेफिनेटली उनको फोर्स नहीं किया जाता था, इट वाज जस्ट आउट ऑफ अटैचमेंट, आउट ऑफ लव था, कोई भी फोर्स नहीं करा करता था। जी करना भी नहीं चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। Prabhu, I have one question. I wanted to, it is about Bhishma Pitamaha. The question is, he was intelligent, he had the knowledge, but then फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया। ये कृष्ण की लीला की वजह से किया कि because he wanted to do it because he was he had a big post in with the Kauravas?
Hello. Hare Krishna. Hare Krishna, Mata. Yeah, you are audible. I think Prabhuji had some issues. Did we lose him? Yeah, looks like we lost him. Okay. So Okay, maybe I maybe can we ask can my hold question. on to, yeah, we can hold on to your question. We can ask, you can definitely repeat it on the second session, like tomorrow. And No. not then I'll definitely repeat that. So thank you so much, Mataji. Wonderful Thank you question. so much. Hare Krishna. Hare Krishna. And before we all of you go, I would like to thank you, so many other people. So let me continue with that. I have my friend join. The name is Bella and Bharti. So thank you so much, Bella and Bharti, for joining and supporting always. My sister is there, Mala, and they are my sister from Baroda for joining. Devesh joined. I see that Devesh also joined. So thank you. Thank you so much for joining again. And today we'll end this session here. And next time, like tomorrow, we are going to continue. कल से फिर से continue करेंगे. So अगर और कोई question है तो please कॉल के रखिएगा. We'll discuss tomorrow. Thank you. अरे सॉरी sir. मेरी बैटरी डाउन हो गई थी, सॉरी. अच्छा, okay, Prabhu ji is back. Thank you, Prabhu ji. आप आए वापस. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यशोदा गुप्ती माता जी. सॉरी अनु माता हरे जी, कृष्णा। कल आपका अजय क्वेश्चन अर्जुन करने में पाहे बैटरी डाउन हो छूटले। गई थी. No problem. हरे कृष्णा। Hare Yeah, Krishna. यशोदा गुप्ती माता जी उनके बेटी के बेटे के वहाँ है और ज्वाइन हुई है, तो छोटा बेटा भी सुन रहा है. कितनी अच्छी बात है. बहुत अच्छी Yeah. बात. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु जी, अनु माता जी का क्वेश्चन था, पर आई थिंक हम कल आंसर करेंगे वो क्वेश्चन को. आज थोड़ा टाइम हो गया है. सो शी हैड क्वेश्चन, मीनवाइल यू आपने कनेक्शन लॉस कर दिया था, तो विल आंसर दैट क्वेश्चन टुमारो. इज दैट ओके? सॉरी हम कल करेंगे. सॉरी. No, no problem. Hare Bol. Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, विल एंड हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मंत्रा. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लीड करेंगे या हो गया ऑलरेडी? हरे कृष्णा हो गया. हाँ ठीक है, आप कीजिएगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, आप सब साधु संतों की जय. जय प्रभु की जय, सारे भक्तों की जय. हरि बोल माता जी. कल मिलेंगे. कल मिलते हैं. हरे कृष्णा. हरि बोल.